घर में पाली हुई 28 साल की बूढ़ी पहाड़ी बकरी को मार दिया था। मैंने कहा था कि आज रात कोई आने वाला है, उसे भूखा नहीं रहने देना, लेकिन रात में जो औरत आई वह बूढ़ी बकरी में बदल गई। वह मुझे घूर घूर कर देखने लगी। मैं डर के मारे पैरों में गर्मी महसूस करने लगा और जमीन पर ढेर होकर बैठ गया। औरत ने देखा कि मैं डर गया हूँ तो वह हंसने लगी और बोली, छोटे पानी वाले, तुम कितने साल के हो? मैंने जैसे ही मुंह खोलना चाहा, मुझे दादा की बात याद आ गई कि उससे बिल्कुल बात नहीं करनी है। मैंने जल्दी से अपना मुंह हाथ से ढक लिया। औरत ने देखा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ तो उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में जम गई और वह ठंडी नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने डर के मारे उसकी तरफ नहीं देखा और आंखें ढककर कुएं की तरफ भागा। वह औरत भी मेरे पीछे पीछे चलती रही। छोटे पानी वाले, इतनी जल्दी पानी मत भर, पहले मेरे साथ घर में बैठ जा, मैं तुम्हें चीनी की गोली दूंगी। मैंने उसकी बातों को अनसुना किया और बाल्टी उठाकर पश्चिम वाले कमरे की तरफ चला गया। आज चांद बहुत चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी उस कमरे में नहीं जा रही थी। औरत ने मेरी घबराहट समझ ली और हंसते हुए बोली, छोटे पानी वाले, कमरा अंधेरा है, क्या मैं तुम्हारे लिए लाइट जला दूं? वह लगातार मुझे बोलने के लिए उकसा रही थी। मैंने दांत भींचे और बाल्टी उठाकर कमरे में घुस गया। मैं याद के सहारे लाइट का स्विच ढूंढने लगा। तभी पीछे से औरत की आवाज आई, छोटे पानी वाले, मुझे बहुत प्यास लगी है, जल्दी मुझे पानी पिला दो। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी, जैसे पानी न देने पर वह मुझ पर झपट पड़ेगी, लेकिन मुझे पता था कि 3 बाल्टी पानी से ही मटका भरता है, इसलिए मैं उसे पानी नहीं दे सकता था। मैं चुपचाप टटोलता रहा। आखिरकार मेरा हाथ स्विच पर लग गया। क्लिक की आवाज के साथ लाइट जल गई। आंख खुलते ही मैंने देखा कि वह औरत मटके के ऊपर बैठी थी और मुझे घूर रही थी। मैं हिम्मत जुटाकर मटके के पास गया और पानी उसमें डाल दिया। जब मैं तीसरी बाल्टी भर रहा था तो मैंने देखा कि वह कपड़े की रस्सी से बकरी की खाल उतार रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया और बाल्टी लेकर कमरे में चला गया। जब तीसरी बाल्टी मटके में डाली और बाहर निकलने लगा तो वह औरत दरवाजे में खड़ी हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह दांत दिखाकर बोली, छोटे पानी वाले, मत जाओ, मैं इस खाल से तुम्हारे लिए सर्दियों का कोट सिल दूंगी, हाथ लगाकर देखो, ये बहुत मुलायम है। मैंने हाथ पीछे कर ली और कुछ कदम पीछे हट गया। वह आगे बढ़ी और बोली, छोटे पानी वाले, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, एक बार माँ कह दो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। यह कहते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसका चेहरा जो पहले नफरत से भरा था अब बेबसी से भर गया। मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था, लेकिन सपनों में जैसे इसी औरत को देखा हो। छोटे पानी वाले, मुझे माँ कह दो, मैं तुम्हें शहर ले चलूंगी, तुम्हारे दादा दादी तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तुम्हें चोरी से लाया गया था। पता नहीं क्यों मेरा दिल भारी होने लगा। मैंने जन्म से कभी माँ नहीं कहा था। यह शब्द मेरे दिल में दबा हुआ था। मेरे होंठ कांपने लगे और मैं बस माँ कहने ही वाला था कि अचानक मुर्गे की जोरदार बांग सुनाई दी, जैसे किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया हो। मैं कांप उठा और देखा कि वह औरत मेरे सामने झुकी हुई थी, मुंह पूरा खोलकर खून भरी नजरों से मुझे देख रही थी। यह मेरी माँ नहीं थी, बल्कि